साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना करना सूरज को दिए दिखाने की तरह माना जा सकता है। नेहरू के सामने मोदी कुछ भी नहीं है। नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण के लिए काम किया। तमाम बांध, आईआईटी, आईआईएम, एम्स, इसरो, डीआरडीओ, बीएआरसी जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और नरेंद्र मोदी ने इन्हें बेचने का काम किया। तो कैसे तुलना की जा सकती है मोदी और नेहरू की? हम समझते हैं कि पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति पूरी दुनिया में मशहूर थी। गुट निरपेक्ष नीति थी। उस समय पूरा देश दो गुटों में बटा था। एक गुट का नेतृत्व अमेरिका करता था, जो दक्षिणपंथी और पूंजीवादी विचारधारा का था, और दूसरा सोवियत संघ रूस, जो कम्युनिस्ट माइंडेड राष्ट्र था। तो नेहरू जी ने इन दोनों के बीच का रास्ता खोजा और गुट निरपेक्ष, यानी हम किसी भी गुट में नहीं हैं और सभी गुट में हैं। और वर्षों तक, यहाँ तक कि राजीव गांधी के शासनकाल तक 1984-85 तक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलता रहा और भारत की धाक विदेश नीति बनी रही। लेकिन उस विदेश नीति को, जिससे भारत की तूती बोलती थी, नरेंद्र मोदी ने गिरवी रख दिया है। यहाँ तक कि अपने देश की संप्रभुता तक को दांव पर लगा दिया है अमेरिका के सामने घुटने टेक करके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के मामले में जिस तरह से भारत की इज्जत चौपट की है और करते जा रहे हैं, उससे पूरी दुनिया में भारत की थू थू हो रही है। और नरेंद्र मोदी की तुलना आरएसएस के लोग, बीजेपी, आईटी सेल के लोग, छोटे बड़े नेता नेहरू से बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नेहरू से बड़े मोदी न कभी थे न कभी होंगे। प्रचार किया जा रहा है कि जितना समय तक नेहरू जी प्रधानमंत्री रहे हैं, उतना समय नरेंद्र मोदी ने पूरा कर लिया और अब उससे आगे निकल गए हैं। अभी 26 मई को, या यूं कहें 9 जून को, जिस दिन आखिरी बार शपथ लिए थे 2024 में, तो 9 जून के बाद नरेंद्र मोदी 12 वर्ष 13 दिन तक और 4398 दिन तक राज किए हैं। वहीं 15 अगस्त 1947 से और मृत्यु पर्यंत 27 मई 1964 तक, यानी 16 वर्ष 9 महीने तक का कार्यकाल रहा है नेहरू जी का। तो नेहरू जी ने तो लगभग 17 साल राज किया और नरेंद्र मोदी 12 साल, 5 साल का अंतर है अभी। हम समझते हैं कि 2031 में अगर प्रधानमंत्री मोदी रहेंगे तब नेहरू का रिकॉर्ड टूटेगा। अभी न टूटा है और न टूटने की कोई संभावना है। और जरूरी नहीं है कि नरेंद्र मोदी 2031 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। 2029 तक इनकी सत्ता निश्चित रूप से बदल जाएगी। वैसे राहुल गांधी की बात मानी जाए तो 1 साल के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार स्वतः ढह जाएगी। जिस तरह से आर्थिक सुनामी आने वाली है या आ चुकी है,
उससे नरेंद्र मोदी की सरकार बच नहीं पाएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कसीदे पढ़े जा रहे हैं और नेहरू जी की भर्त्सना की जा रही है, आलोचना की जा रही है, लेकिन नेहरू जी ने जो कीर्तिमान स्थापित किया उस कीर्तिमान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। संक्षेप में जान लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नास्तिक थे और प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू नास्तिक थे। ईश्वर की सत्ता पर उनका विश्वास नहीं था। एक बार किसी ने पूछा कि नेहरू जी आप नास्तिक क्यों हैं, तो उन्होंने कहा था कि भगवान अगर है तो वो अपना काम करे और हम हैं तो हम अपना काम करेंगे, न तो हम भगवान के रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करेंगे और न कोई काल्पनिक भगवान हमारे रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करे। जाहिर है उनकी विचारधारा दूध और पानी की तरह अलग कर दिया था उन्होंने अपनी विचारधारा को। लेकिन नरेंद्र मोदी मंदिर दर मंदिर भटकते हैं, गुफा में जाकर तपस्या करते हैं और मंदिर बनाने या हिंदुत्व को आगे बढ़ाने राम मंदिर के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं और खुद ही प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, खुद ही मंदिर का उद्घाटन करते हैं। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से साधु के वेश में साधुओं का अपमान किया और जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा करके शंकराचार्य तक को अपमानित कलंकित करने का काम किया है, इससे हिंदू खुश नहीं हैं। और देखा भी गया कि जिस राम मंदिर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया था और उसके जरिए पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत को जीतने का मंशा बनाया था, उन्हें लगा कि पूरा देश राममय हो गया है, लेकिन उसी अयोध्या में उनकी हार हो जाती है। तो नेहरू से तुलना करना बिल्कुल गलत है। नेहरू जी लगभग 12 साल तक जेल में रहे हैं। जितने साल इन्होंने मोदी जी ने राज किया है उतने साल तक नेहरू जी ने जेल में बिताया आज़ादी की लड़ाई में। और नरेंद्र मोदी कितना जेल रहे हैं, कितना आज़ादी की लड़ाई लड़े हैं, सिफर। 198 करोड़ रुपए की चल अचल संपत्ति कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्र को समर्पित कर दिया, जिसमें आनंद भवन जो इलाहाबाद में है वह भी शामिल है और कैश भी उन्होंने भारत को डोनेट किया था। नरेंद्र मोदी ने कितना डोनेट किया है, कोई आंकड़ा बता सकते हैं? डोनेट करने की तो बात दूर, अपने अडानी और अंबानी जैसे मित्रों के लिए देश को बेचने का काम किया है। और जिस तरह से कोरोना काल में प्रधानमंत्री ने धन संचित किया था, उस पैसे पर कुंडली मार करके बैठ गए हैं। उसमें एक पैसा देश हित में, राष्ट्र हित में खर्च नहीं किए हैं और उसे अपनी निजी संपत्ति मान लिए हैं। प्रधानमंत्री केयर फंड लाखों करोड़ रुपया गटक गए हैं और दूसरी तरफ नेहरू जी ने जो उनके पास संपत्ति थी सब उन्होंने राष्ट्र को दान में दे दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना नेहरू जी से करना, हम समझते हैं कि आरएसएस वालों और बीजेपी वालों की नादानी है, उनकी अज्ञानता और मूर्खता इससे साबित होती है। पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने जिस तरह से राष्ट्र के निर्माण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था और जिस तरह से विदेश नीति को कंट्रोल में किया था और किसी भी महाशक्ति के साथ नहीं गए, लेकिन नरेंद्र मोदी को देखिए तो विदेश नीति के मामले में फिसड्डी साबित हुए हैं।
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों से भी संबंध अच्छे नहीं हैं। अमेरिका किस तरह से धमकी देता रहता है, आए दिन कहता है कि हम जिस दिन चाहें नरेंद्र मोदी का सियासी कैरियर खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास एपस्टीन फाइल थी। तो एपस्टीन फाइल के लिए संदिग्ध व्यक्ति की तुलना अगर नेहरू जी से किया जाए, तमाम चरित्र भ्रष्ट होने के नरेंद्र मोदी के वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, लेकिन नेहरू जी को बदनाम करने के लिए उनके फेक फोटो को डाल करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनका दुष्प्रचार किया है, उसकी पोल खोलने की ज़रूरत है और नेहरू के योगदान को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहंकार और तानाशाही रवैये और नेहरू से इनकी की जा रही तुलना पर विश्वास करना सही नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।